नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल मेहरा और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज़ का खास कार्यक्रम एक्टिव पर्सनैलिटी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पठानकोट से 3 बार के विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और भाजपा पदाधिकारी भी रह चुके हैं प्रदेश भाजपा के, मास्टर मोहन लाल जी। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत कृपा है। मेरी शुभकामनाएं इस टेलीविज़न को, बहुत मुबारकबाद। मास्टर जी, सबसे पहली बात करेंगे कि सक्रिय राजनीति से कुछ फासला आपने बना लिया था, क्या कारण रहे? मैं एक दिन भी आराम से नहीं बैठा हुआ। यद्यपि पार्टी ने 11 मई 2011 में मुझे मंत्री पद से भी हटा दिया, 12 के इलेक्शन में टिकट भी नहीं दी, इसके बावजूद भी मैं सारे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर घूमता रहा, मिलता रहा, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाता रहा। मैं जिला पठानकोट की ये जो कोर कमेटी है उसका मेंबर रहा हूँ। जो उन्होंने ड्यूटी लगाई उसको बाखूबी हम निभाते रहे। चाहे 8 साल मुझे अज्ञातवास में हो गया बीजेपी के, पर मैं रुका नहीं। मैं पठानकोट के लोगों का कर्जा अदा कर रहा हूँ। जो उन्होंने मेरे पे एहसान किया, एक साधारण से व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया, तो मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि ड्यूटी पार्टी की मिले या न मिले, मुझे हर रोज़, हर समय, हर घंटे काम करना है। लोकसभा इलेक्शन सर पर हैं, बिल्कुल, तो टिकट के लिए दावेदारों ने दावेदारी भी ठोकी है। आप भी दिल्ली शायद जेटली साहब से मिलके आए हैं 12 के चुनाव में। उससे पहले चुनाव में जेटली साहब ने मेरे साथ वादा किया था, यकीनी वादा किया था कि मास्टर जी आपको बड़ा उच्च पद देंगे हम, और आप देखेंगे कि हमने आपके साथ पूरा इंसाफ किया है, इसलिए आप चुपचाप पार्टी का काम करते रहे हैं। मैंने उनका आदेश माना। अब लोकसभा के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, तो बाकी लोग भी दावेदारी ठोक रहे हैं। मेरा उनसे क्लेम ज़्यादा है। मेरा पार्टी में जो सक्रिय राजनीति है पार्टी की, उसमें 50 साल मुतवातर, 1 सेकंड रुके बिना रुके मैं 24 घंटे काम करता हूँ। और 19 साल की उम्र में मेरी पहली गिरफ्तारी हो गई। 19 साल की उम्र में जालंधर में 11 मार्च 1966 में मेरी पहली गिरफ्तारी जालंधर में हुई। वो हम महापंजाब के आंदोलन को चला रहे थे, तब मैं वहाँ की स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष था। मैं राजनीति में आने से पहले विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट था और पंजाब विद्यार्थी परिषद का उपाध्यक्ष रहा, और उसके बाद युवा मोर्चा पंजाब का अध्यक्ष रहा, पंजाब का महामंत्री रहा। मैं क्रांतिकारी युवक मंडल था, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा पंजाब का। इसलिए मैंने ज़िंदगी में जो कुछ किया लोगों के लिए किया, लोगों को समर्पित रहा, लोगों की भलाई के लिए जूझता रहा, चलता रहा, करता रहा। मास्टर जी, काफ़ी साल हो गए, उम्र लगभग बिता दी आपने राजनीति में। जब शुरुआत हुई थी आपकी राजनीतिक करियर की और आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं या लोग हैं या नेता हैं, क्या डिफरेंस लगता है? कोई फ़र्क आया है? बिल्कुल, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। जब हमने जनसंघ में काम शुरू किया था, कोई गांव होता था उसमें हम जाते थे, ना हमें बैठने के लिए जगह मिलती थी, ना दरी बिछाने देते थे, लाउड स्पीकर हमारा ले जाते थे। तब वैल्यू थी। और आज कैसे देखते हैं राजनीति को? तब कार्यकर्ता की वैल्यू थी, लोगों के प्रति मोह था, काम करने का जज्बा था। आज हमारा परिवार बढ़ गया तो उसमें, परिवार बड़ा हो जाए तो उसमें थोड़ी सी भज्जड़ मच जाती है, थोड़ा उठापटक होने लगती है। परंतु आज भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से भिन्न है। जो उठापटक आप बता रहे हैं कि परिवार बड़ा हो गया, आपको भी कहीं ना कहीं इसका फर्क हुआ? मैं इसी उठापटक का शिकार हूँ। जेटली साहब से मिलके आए, टिकट के बारे में भी बातचीत हुई होगी, तो कोई आश्वासन उनकी तरफ से या कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस? मैं जेटली से ही नहीं मिला, मैं संगठन मंत्री से भी मिला। ठीक। मैं वहाँ अमित शाह से भी मिला। मैं वहाँ अन्य जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे भी मिला। मैंने अपना दावा पेश किया है। वो क्या करते हैं ये उनकी मर्जी है। टिकट मांगना मेरा अधिकार, टिकट देना उनका अधिकार। मेरे लिए
भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, उसकी जय जयकार करते जाना, टिकट मिले तो, नहीं मिले तो चलते चलो चलते चलो। मैं क्योंकि संघ की शाखा में पैदा हुआ, मेरी पैदाइश संघ की शाखाओं में हुई। हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया संघ की शाखा के अंदर कि किसी को पीछे करना है, उठा पटक करनी है, इमोरल बातें करनी है। हमेशा हमने मॉरलिटी की, सादाश्यता की, सुच्चता की बातें करके इस भारतीय जनता पार्टी को बताया है। जब मैं चलता था संगठन से भी कुछ दूरियां आपकी कुछ बड़ी बीच? नहीं, मेरी अर्जुन शाखा है, मैं वहाँ जाता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं शाखा में जाता हूँ। बहुत ही अहम सवाल कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेंगे, लगभग सभी पार्टियों की बात करेंगे कि जनता के ऊपर हेलीकॉप्टर, पैराशूट जो कैंडिडेट है वो थोप दिया जाता है। वो आपको कहाँ तक सही लगता है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये संक्रमण काल है। संक्रमण काल जानते हैं, उठा पटक का काल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी में एक डर है कि सत्ता छिन ना जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट लाओ, सेलिब्रिटी लाओ। सेलिब्रिटी लाओ, पर सेलिब्रिटी को ढूंढेंगे कहाँ? 5 साल यहाँ रहा ये हमारे विनोद खन्ना जी, भले आदमी थे, अच्छे आदमी थे। 6 महीने के बाद आते थे, 6 आदमी के बीच में रहते थे, चले जाते थे 6 महीने के बाद। अच्छा काम किया उन्होंने, जो किया मैं उनकी तारीफ करता हूँ। पर सेलिब्रिटी को ढूंढने कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? स्थानीय कार्यकर्ता हो, आजमाया हुआ कार्यकर्ता हो, टिके रहने वाला कार्यकर्ता हो और प्रामाणिक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को हमने देखा, विनोद खन्ना को देखा, जयप्रदा को देखा, ये सारे एक्टर्स को हमने, धर्मेंद्र को देखा, चला ही नहीं सके। राजनीति इनका बस नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पार्टी से निवेदन किया है, एक्टर वैक्टर छोड़ो, सेलिब्रिटी छोड़ो, कोई स्थानीय कार्यकर्ता जो जूझने वाला, मरने वाला, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने वाला, लोगों के दुख दर्द में रहने वाला, पार्टी के साथ स्थायी तौर पर बने रहने वाला, ऐसा कार्यकर्ता लाइए, ये कहा मैंने। मास्टर जी, केंद्र सरकार के पिछले 5 साल कैसे देखते हैं? अगर 10 में से नंबर देने हों आपने तो क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि आप खुद मास्टर रह चुके हैं? अच्छा प्रश्न है। मोदी साहब ने अच्छा काम किया। देखो, मोदी साहब ने विदेशों में भारत की जो गिरी हुई साख थी 2014 से पहले देश का हाल क्या था? सर तरफ घोटालों से भरा हुआ था। कहीं G2 स्पेक्ट्रम घोटाला, कहीं खेलों में घोटाला, कहीं चारों में घोटाला, कहीं खांड में घोटाला, सब घोटाले ही घोटाले थे। यानी लगता था कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचारियों का देश है। 5 साल 2014 और 19 के बीच में, 5 साल के वक्त में मोदी ने एक विश्वास पैदा किया लोगों के अंदर, विदेशों में एक साख खड़ी करी उन्होंने। और मैं आपको बताऊं, मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के नाम पे 94-95 ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीबों के हित के लिए। अब कोई सोच नहीं सकता था स्वच्छता अभियान चलेगा, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, इस प्रकार के अभियान चले देश के अंदर। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, 10 में से 10 नंबर देंगे उनको। और ये भी बता दूं, अब की बार फिर मोदी आ रहा है। पिछले 5 साल जब कैंपेन शुरू की थी भाजपा ने, तो मुख्य 2 मुद्दे थे, राम मंदिर निर्माण और धारा 370 को तोड़ना। ये मुख्य मुद्दे रहे, मैनिफेस्टो में भी थे, लेकिन इन दोनों में से कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। अभी फिर क्या भाजपा इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, राम मंदिर निर्माण पर? देखिए, राम मंदिर हमारा आदर्श है, पर जब तक कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो अपने हाथ से एक ईंट लगाए। और यहाँ तक 370 का है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। भारतीय जनता पार्टी 35A और 370 को हटाने में पूरी तरह लगी हुई है कि किस तरीके से हटाया जा सकता है। कानूनी पहलुओं के ऊपर, संवैधानिक पहलुओं के ऊपर सब पे विचार कर रही है कि ये देश का अभिन्न अंग स्पेशल स्टेटस में क्यों है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान से 1947 में रिफ्यूजी आए, उनको अभी तक वोट पाने का अधिकार नहीं, नौकरी उनको नहीं मिलती है। तो ये तो अन्याय है ना देश के अंदर। मास्टर जी, अगर केंद्र भाजपा किसी और कैंडिडेट को उतारती है MP चुनावों में, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? उसके साथ हो जाएंगे। अब ये जो सलारिया आया टिकट लेकर के इस दायरा में, तो हमने उनकी पूरी मदद की। मैं 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में इंचार्ज था, पूरा जोर लगाया हमने। पहले विनोद खन्ना था, सारे इलेक्शन विनोद खन्ना के हमने लड़े। तब हम मिनिस्टर थे, 4 इलेक्शन तो हमने मिनिस्ट्री में ही उनके लड़ दिए। सारा पैसा हम ही अरेंज करते थे।
तो सब कुछ किया हमने, अब भी करेंगे। जो भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट आए। अंत में एक संदेश अपने वोटर्स को या आम जनता को क्या देना चाहेंगे? मैं आम और सर्वसाधारण जनता को ये बेनती करना चाहता हूँ कि वोट आपका संवैधानिक अधिकार है। वोट ज़रूर डालिए, किसी को भी वोट दीजिए, किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, परंतु अपना संवैधानिक जो अधिकार वोट डालने का है उससे अपने आप को पीछे मत कीजिए। तो ये थे मास्टर मोहन लाल, पूर्व एमएलए पठानकोट से। अगले कार्यक्रम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।